ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये प्रसंग सुनिएगा, मैं सच कह रहा हूँ, दिमाग हिल जाएगा। आंखें बंद करके सुनेगा और जो भी अनुभूति आपको, उस अनुभूति को कमेंट में लिखिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ हर्षुल। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के किनारे एक गांव है, कन्नहार गांव। वहां रहती थी सकोबाई। सकोबाई एक ब्राह्मण परिवार से थी, वहां की वधू थी। परिवार में उनके पति थे, सास ससुर थे। सकोबाई विठल भगवान की अनन्य भक्त, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत। पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही नाम लिया था, विठल विठल विठल। बेहद प्रेम करती थी भगवान कृष्ण से, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी अनुरूप नहीं थी। सास ससुर इतना प्रताड़ित करते थे जिसकी कोई हद नहीं। पति मारता पीटता था, गालियां देता था। उसकी भक्ति से किसी को कोई लेना देना नहीं। कितने कष्ट में रहते हुए भी वो सारे काम करती थी मुस्कुराते हुए, भगवान विठल का नाम लेते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा है कि संभव में रहे मेरे जो सच्चे भक्त होते हैं, वो सुख और दुख की परवाह नहीं करते, मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, उनका एक ही भाव रहता है। तो संभव में रहिए। सकोबाई संभव में रहती थी। किसी सुख की, किसी दुख की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन सकोबाई कृष्णा नदी पर जल भरने गई। उसने देखा कि लोग पताकाएं लेकर जा रहे हैं, पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं। पूछा कहाँ जा रहे हैं सब, तो पता लगा आषाढ़ शुक्ल की एकादशी सब पंढरपुर जा रहे हैं, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने। सकोबाई को लगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। सकोबाई का तो बचपन से ही यही सपना है कि मुझे भी जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं। तो एक पड़ोसन को बोली कि मैं भी जा रही हूँ पंढरपुर, घर पर बोल देना, और बिना घर पर बोले निकल ली वहां से पंढरपुर के लिए उस मंडली के साथ। जब पड़ोसन ने घर बताया, पति को पता चला, सास ससुर को पता चला। तीनों मिलकर आए उसे ढूंढने के लिए। रास्ते में मिली सकोबाई मंडली के साथ, वहां से पीटते हुए घर ले गए। बहुत मारा, बहुत गालियां दी, लात घुसे, सब कुछ बहुत प्रताड़ित किया। ऐसा ही परिवार था। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि 15 दिन का यह मेला है, जब तक यह मेला खत्म नहीं होगा पंढरपुर का, तब तक सकोबाई को घर में खंभे से बांध कर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये फिर भाग जाएगी। और सकोबाई को घर में बांध दिया। तो उसे बंधने का दुख नहीं था, इन लोगों ने प्रताड़ित किया तो दुख इस बात का भी नहीं था कि पंढरपुर नहीं जा पाई, पंढरीनाथ के दर्शन नहीं कर पाए, मेरे ईश्वर से नहीं मिल पाई। उस दुख में रोने लगी, भगवान से कहने लगी कि प्रभु पूरा जीवन निकल गया, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, सबका काम करते हुए मुस्कुराते हुए आपका नाम लेती हूँ, कभी दुखी नहीं होती। जैसा तूने दिया वैसा सहन किया, क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ है वो सब तेरा ही है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख। लेकिन आज इस बात का दुख है मुझे, क्या इतना भी मेरे हिस्से में नहीं था कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं, आपसे मिल पाऊं, आपको देख पाऊं। पहली बार कोई इच्छा जागृत हुई थी, पहली बार आ रही थी, और वहां से उल्टा खींच लाए ये लोग, क्या इतना भी मेरे हिस्से में नहीं है। ये प्रार्थना इधर कर रही थी साकोबाई, और उधर बैकुंठ में भगवान श्री कृष्णा अपने भक्त की प्रार्थना से उसके दुख से विचलित हो रहे हैं। जब किसी सच्चे भक्त पर दुख आता है तो बैकुंठ छोड़कर आते हैं ठाकुर जी, इसलिए वो ईश्वर है, इसीलिए वो सर्वेश्वर है। धरती पर आए श्री कृष्णा और एक महिला का रूप धारण किया। चुपचाप से साकोबाई के घर में घुस गए भगवान श्री कृष्णा, और सकोबाई को जाकर के बोले पंढरपुर नहीं जाना, पंढरीनाथ के दर्शन नहीं करने। तो साकोबाई ने कहा कि मैं तो यहाँ बंधी हुई, मैं कैसे जा सकती हूँ, और तू कौन है। तो भगवान श्री कृष्णा जो महिला के रूप में थे, उन्होंने कहा कि मैं तेरी मदद के लिए आई हूँ, मैं यहाँ बंध जाती हूँ, तू चली जा, दर्शन करके आ जाना। सकोबाई को ये बात सुनने को मिली। सकोबाई को ये समझ में नहीं आया कि कौन महिला है, कैसे आई है, कहां से आई है। उसको कोई उस बात से लेना देना नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ चल रहे थे पंढरीनाथ जी। उसके ईश्वर भगवान श्री कृष्णा ने उसे वहां से मुक्त किया। वहां से चुपचाप निकल करके चली गई पंढरपुर, और भगवान श्री कृष्णा यहाँ बंधे हुए हैं सकोबाई के घर। सकोबाई का पति आ रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, सास ससुर आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और श्री कृष्ण बंधे हुए हैं, भक्त के प्रारब्ध काट रहे हैं। इधर पंढरपुर में सकोबाई पहुंचती है, भगवान के दर्शन करती है, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, बेहद खुश भगवान से मिल रही है। और इधर भगवान श्री कृष्णा प्रताड़ित हो रहे हैं, ना खाने को कुछ मिल रहा है, ऊपर से गालियां दी जा रही, गुस्सा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, और बोल रहे हैं और जाएगी पंढरपुर।
पंढरपुर जाकर दिखा और श्री कृष्णा चुपचाप सुन रहे हैं। एक दिन सकोबाई के पति को ये एहसास होता है कि मेरी पत्नी है भूखी प्यासी है, कई दिन हो गए हैं बांध के रखा है, कहीं भूख प्यास से मर ना जाए, मर गई तो दूसरा विवाह भी नहीं होगा। उसके मन में दया आती है, वह जाकर के सकोबाई बने श्री कृष्ण को खोलता है और श्री कृष्णा वहां से मुक्त होते हैं। मुक्त होने का मतलब यह नहीं था कि श्री कृष्णा वहां से चले गए, अब भक्त का इंतजार है। सकोबाई आएगी, जब आएगी तब भगवान श्री कृष्णा जाएंगे, नहीं तो ये लोग सकोबाई को प्रताड़ित करेंगे कि कहाँ चली गई। भगवान उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं, अच्छा भोजन बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, नदी से जल भरकर ला रहे हैं। सारे काम जो सकोबाई करती थी भगवान कर रहे हैं, सभी काम। और भगवान के हाथ का बना हुआ भोजन वो लोग खा रहे हैं, तो उनके विचार बदल रहे हैं, क्योंकि स्वयं त्रिलोकी ने भोजन बनाया है, स्वयं त्रिलोकी वहां वास कर रहे हैं। लगातार उनका व्यवहार बदल रहा है, उनका व्यवहार सकोबाई के प्रति बहुत अच्छा हो गया है। सकोबाई जो है भूल ही गई है कि मेरी कोई सहेली वहां पर आई थी और वो बंधी हुई है, किसी महिला ने मेरी मदद की। वो तो भगवान को देख करके भजन कीर्तन में इतनी लीन हुई कि भगवान में ही विलीन हो गई, क्योंकि सकोबाई ने सोच लिया था कि इसी देह के साथ कभी पंढरपुर से बाहर नहीं जाऊंगी, कभी वहां नहीं जाऊंगी, मेरे गांव नहीं जाऊंगी, वो भूल गई थी। एक दिन हुआ यूं कि भजन करते करते कीर्तन करते करते वो भगवान में विलीन हो गई। इधर भगवान उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं। वहां मंदिर में किसी ब्राह्मण ने देखा कि यह तो सकोबाई है, हमारे गांव की, तो सकोबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। पहले जमाने में ऐसा होता नहीं था कि खबर पहुंचाई जाएगी, क्योंकि फोन वगैरह कुछ होते नहीं थे। चिट्ठी पत्री कई दिनों में पहुंचेगी, संदेश कौन लेकर जाएगा और इतनी देर शरीर कहाँ रखा रहेगा, तो वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर बैकुंठ में माँ रुक्मणी यह सब देख रही है कि भगवान श्री कृष्णा उसके परिवार की सेवा कर रहे हैं, और इधर सकोबाई का अंतिम संस्कार हो रहा है। माँ रुक्मणी बैकुंठ से आती है, शमशान पहुंचती है। सकोबाई का जब अंतिम संस्कार हो रहा है, सब लोग चले गए, तो सकोबाई को फिर से जीवित कर दिया और कहती है, तुमने कहा था कि पंढरपुर से बाहर, इस देह से बाहर नहीं जाओगी, अब तुम्हारी देह बदल गई। मैं रुक्मणी, अपने घर जाओ, अब सब ठीक होगा, निश्चित रहना। सकोबाई मूर्छित अवस्था में थी। इस मूर्छित अवस्था में वहां से पंढरपुर से चलती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, तो देखा कृष्णा नदी के किनारे वो सहेली, यानी कि भगवान श्री कृष्णा जल भरने आए। तो भगवान श्री कृष्ण सकोबाई से मिले और सकोबाई को बोला, ये लो जल की गगरी, ले जाओ अपने घर। सकोबाई ने कहा कि सखी, मैं नहीं जानती तुम कौन, लेकिन तुमने मेरी बड़ी मदद की, इस मदद के कारण मैं अपने भगवान से मिल पाई। भगवान श्री कृष्णा मुस्कुराए और जब सकोबाई अपने घर पहुंची तो देखा कि सबका व्यवहार बदला हुआ है, सब प्रेम से बातें कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतने दिन स्वयं भगवान जो वहां रहे, इसलिए परिवार का व्यवहार बदल गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी बैकुंठ चले गए। अचानक से ब्राह्मण आया जिसे सकोबाई का अंतिम संस्कार किया था। वो खबर देने आया था कि सकोबाई नहीं रही और हमने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उसने सकोबाई को जैसे ही देखा, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया था। घर वालों ने कहा कि यह तो यही थी। ब्राह्मण ने बताया कि मैंने पंढरपुर में इसका अंतिम संस्कार किया, ये कैसे हो सकती है। सब हैरान थे, बोले कि नहीं, ये तो यही थी। तो ब्राह्मण ने कहा कि बहुत सारे लोग थे वहाँ जो जानते हैं कि सकोबाई का अंतिम संस्कार हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो परिवार वालों ने दबाव दिया और बोले कि सच बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या कह रहे हैं। तो सकोबाई ने बताया कि घटना सारी इस तरह से हुई। मैं मूर्छित अवस्था में थी, मुझे सब कुछ याद नहीं, लेकिन रुक्मणी जी आई थी, मैं शमशान से बाहर निकाली थी। उन्होंने कहा था तुम जाओ, सब ठीक ठाक मिलेगा। जब परिवार को ये सारी बात पता चली तो परिवार खुद को क्षमा नहीं कर पाए, भाव विभोर हो गए। हमारे घर भगवान श्री कृष्णा आए थे, हमने उनको बांध के रखा, विठल भगवान को बांध के रखा, हम कैसे क्षमा मांगे। हमारी बहू लक्ष्मी है, ऐसी भक्त है जिसके लिए स्वयं भगवान आए। उसे दिन से उसे घर का व्यवहार बदल गया, प्रेम ही प्रेम था वहाँ पर, भक्ति ही भक्ति थी वहाँ। दोस्तों, बहुत सारे संदेश मुझे आते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे घर में लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता या मैं नहीं खाती, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, मैं भगवान की कैसे सेवा करूँ। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारी परेशानी, किसी की सास नहीं मानती, किसी का ससुर नहीं मानते, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता। आप यकीन मानना, ऐसी
परिस्थिति में भी आपका विश्वास यदि कमजोर नहीं होता है तो स्वयं भगवान आपके पास मिलने आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं, आपके साथ रहते हैं। यह विश्वास हमेशा बनाए रखना। प्रहलाद के घर में भी यही परिस्थिति थी और सकोबाई के घर में भी यही। जब परिस्थितियों आपके अनुकूल न हो, उसके बाद भी आपका विश्वास न डगमगाए, तो सोचा कि साक्षात श्री कृष्ण ने आपको चुना है। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है। आपके प्रारब्ध जल्द खत्म हो जाएंगे और वह आपके प्रारब्ध में आपका साथ देंगे। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अच्छे से मीठे से अगले अनुभव के साथ।